हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर एक्सप्लेनर। आज हम लोग बात करेंगे एक एक्साइटिंग बॉलीवुड मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 की, जिस पर IMDb का रेटिंग से 7.1। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप भी स्टोरी के साथ अंत तक बने रहिए। कहानी की स्टोरी लाइन शुरू होती है फ्रांस के एक राजकुमार से, जो कि अपने महल में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था और अपने पार्टीज में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही इनवाइट करता था। लेकिन एक दिन पार्टी की नाइट पे बाहर बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बुढ़िया महल में आ जाती है और वो राजकुमार के ऑनर में एक फूल, गुलाब का फूल बेसिकली तोहफे में देती है। लेकिन राजकुमार में उस फूल को फेंक देती है और उस बुढ़िया पे हंसने लगती है। पर बुढ़िया उसे समझाती रही कि सुंदरता किसी की सूरत में नहीं बल्कि उस इंसान के दिल में होती है, और वो समझ गई कि राजकुमार के अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो अपने असली रूप यानी कि जादूगरनी में बदल जाता है और अपने श्राप से राजकुमार को एक बदसूरत बीस्ट में बदल देता है। श्राप की वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे वो सभी लोग भूलने लगे, क्योंकि वो गुलाब का फूल जादुई था। और ये श्राप तभी हटेगा जब राजकुमार से कोई लड़की सच्चा प्यार करेगा और वो भी उससे सच्चा प्यार करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजकुमार हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद पास ही की एक गांव में एक लड़की पर, जिसका नाम बेल होता है और उसे किताबों का बहुत शौक था। यहाँ पे उसके पापा इन्वेंटर थे। यहाँ पे एक और आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम गैस्ट्रॉन होता है और वो एक सिपाही था। गैस्ट्रॉन बेल से प्यार करता था, उसे शादी भी करना चाहता था और इसीलिए वो बेल से जब भी मनाने की कोशिश करता था तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। एक दिन बिल के पिता जंगल के रास्ते कहीं पे जा रहे होते हैं। रास्ते पे एक जगह पर आग जल रही होती है, तो वो वहाँ से एक दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। पर उस रास्ते पे उनके पीछे खूंखार भेड़िया पड़ जाता है और वो डर के बहुत तेज़ गाड़ी को भगा ले जाती है। वो यहाँ बीस्ट के महल में पहुँचता है। महल के अंदर जाने के बाद वो महल में किसी को भी नहीं देखता, लेकिन वहाँ पे देखता है कि आग जल रही होती है और खाने के टेबल पे भी खाना सजा हुआ होता है। तो वो वहाँ पे खाने लगती है, लेकिन बीच में एक कप वहाँ पे उससे बात करना शुरू कर देती है। उससे वो डर जाते हैं और वहाँ से उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो सारे सामान कभी इंसान हुआ करते थे। महल से बाहर आके वो देखते हैं एक सफ़ेद गुलाब का बगीचा, और वो एक सफ़ेद गुलाब का फूल बेल के लिए तोड़ लेती है। तभी यहाँ पर बीस्ट आ जाता है और गुलाब के फूल को चोरी करने के लिए वो बेल के पिता को पकड़ लेती है। पर उसका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और घर आ जाती है। घर में घोड़े को अकेला देखकर बेल ये समझ जाती है कि उसका पिता कहीं पे मुसीबत में है और वो घोड़ा बेल को लेकर बीस्ट के महल में पहुंच जाता है। उसके बाद बेल महल के अंदर जाती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगता है और वो महल के अंदर ढूंढते ढूंढते उसके पापा के पास पहुंच जाता है। बेल को यहाँ देखकर उसके पिता उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और तभी यहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। पर यहाँ पर बीस्ट बोलता है कि ये जादुई दरवाज़ा अगर एक बार खुलने के बाद फिर से बंद हुआ तो ये दोबारा कभी भी नहीं खोलेगा। और ऐसा कहने के बाद वो दरवाज़ा को खोल देती है और बेल अपने पिता से मिलती है। लेकिन वो यहाँ पर अपने पिता को बाहर की तरफ धक्का दे देते हैं और खुद अंदर कैद हो जाती है। अब वो दरवाज़ा दोबारा नहीं खुलेगा, इसीलिए बीस्ट बेल के पिता को और कैद नहीं कर सकती, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। जब बीस्ट यहाँ पर नहीं होता है तो वो जादुई कैंडल और वो क्लॉक वो दरवाज़ा को खोल देती है और बेल को लेकर एक अलग कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बेल ही वो सबको वो श्राप से मुक्त करा सकती है।
ये बात जब बीस्ट को पता चलता है तो बीस्ट उन दोनों पर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो दोनों उसे समझाने लगे कि बेल ही वो इंसान है जो इन सब को मुक्त करा सकती है। तो तुम जाके उससे बात करो, उसे प्यार करने की कोशिश करो, आज तुम उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर जब उसके लोग उसे समझाते हैं तो वो उनके खातिर मान जाता। बीस्ट जब बेल के कमरे पे पास आती है तब बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और तभी बीस्ट बाहर से बोलता है कि आज तुम मेरे साथ खाना खाओगी और इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। पर बंदी होने के कारण बिल गुस्से से उसे मना कर देते हैं। तो बीस्ट गुस्से से कहता है, तो अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश तो ठीक है, आज तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। उसके बाद बीस्ट वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर क्लॉक, कैंडल स्टैंड और सबको यकीन हो जाता है कि बेल ही उन सबको श्राप से मुक्त करा सकती है। अब बीस्ट गुलाब के सामने जाती है और वो देखता है कि गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियाँ टूट के सूख गई होती है और बाकी बची हुई भी बहुत जल्द टूट जाएगी। दूसरी तरफ बिल के पिता अपने गांव वापस आते हैं और वो सबको बताते हैं कि जंगल में एक महल में एक बीस्ट ने बिल को बंदी बना लिया है, पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर गैस्ट्रॉन बिल से शादी करना चाहता था और इसलिए वो बिल के पिता के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़ता है, लेकिन बेल के पिता को वो दूसरा रास्ता कभी भी नहीं मिलता और यहाँ पे गैस्ट्रोन उसे बताती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और वो उसे ये भी बताती है कि वो बेल से शादी करना चाहता है। तब बेल के पिता कहती है कि मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। फिर गैस्ट्रोन उसे मारकर वहीं पे बांध कर आता है जंगली जानवरों का शिकार बनाने के लिए। पर ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरी सुबह वहाँ पे एक लेडी आकर बिल के पिता को बचा लेती है, जिसका नाम एगथा होती है। दूसरी तरफ महल में बेल घूमते घूमते उस गुलाब के फूल तक पहुँच जाती है और वो उसे हाथ लगानी ही होती है। फिर तभी गुस्से में बीस्ट आ जाता है और कहती है कि अभी तुम्हारी वजह से सबका जान खतरे में पड़ जाता, और वो ये भी कहती है कि जाओ, चली जाओ यहाँ से। तभी बेल रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। बेल घोड़े पर जंगल पार कर रही होती है, तभी उसके पीछे कुछ भेड़िया पड़ जाता है। तो जब ही भेड़िया उन उसका ऊपर हमला करने लगती है, तभी वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और उन सबको मार कर भगा देती है। पर वो भी बहुत जख्मी हो गया था, तो इसलिए वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर बहुत मुश्किल से बेल उसे घोड़े पर बिठाती है और महल की तरफ वापस ले आती है। बिल को महल में आता देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि बिल उनके साथ महल में रहे। पर वो उसको गुलाब के फूल के राज के बारे में अभी तक नहीं बताते। मरहम पट्टी के बाद अगली सुबह जब बीस्ट लेटा हुआ था, तब बेल उसे शायरी पढ़कर सुना रही थी, पर बीच में बीस्ट ही उसे पूरा कर देती है। तब बेल शॉक हो जाता है और उसे पूछती है कि तुम शायरी भी पढ़ते हो? और बीस्ट बोलता है, ये सब कुछ मुझे बचपन में सिखाया गया था, वरना मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं। फिर वो बेल को कहती है, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। बेल इतनी सारी किताबें को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि गांव में उसे दो चार किताबें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, पर यहाँ पर पूरा किताबों का भंडार है। फिर बीस्ट उसे बोलती है कि ये सब आज से तुम रख लो, और बेल बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों एक साथ घूमते, बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती, साथ खाना खाते और साथ ही रहते। एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाती है जिसमें समय में आगे या पीछे देखा जा सकता था। तो बिल अपनी मॉम को देखना चाहती थी। वो किताब में देखती है कि उसके मॉम को प्लेग हो गया था, और इसीलिए वो बिल को उसके दूर भेज देती है ताकि उसे ये बीमारी ना हो जाए।
ये जानने के बाद बिल बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सभी लोग बीस्ट को बोलते हैं कि तुम बिल को प्रपोज करो, पर वो बोलती है कि बिल कभी भी बीस्ट से प्यार नहीं करेगी। फिर सब बीस्ट को कन्विंस करने लगे और उसे डांस के लिए तैयार करते हैं। दूसरी तरफ बिल को भी तैयार किया जाता है और फिर वो दोनों मिलकर डांस करते हैं। दूसरी तरफ बिल के पिता गांव में वापस आते हैं और वो सबको बताते हैं कि गैस्ट्रॉन ने उसे कैसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, पर एगाथा ने उनकी जान बचाई। पर गैस्ट्रॉन यहाँ पे पूरी तरह से मुकर जाता है और ये बोलता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनकी दिमागी हालत खराब हो गया है और इनके ऊपर कोई शैतानी साया है। अब सब यहाँ पे गैस्ट्रॉन को सपोर्ट करने लगे और सब लोग मिलकर बिल के पिता को पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है महल में। बीस्ट और बिल एक साथ डांस करते हैं। बीस्ट बोल बहुत सालों बाद डांस कर रही होती है। वो बिल को कहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। बिल बोलती है कि हाँ, बचपन में उसके पिता उसे डांस करना सिखाई थी। बीस्ट पूछती है क्या तुम्हें उनकी याद आती है। बिल बोलती है हाँ, बहुत ज़्यादा। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होती है और वो बेल को उस आईने में उसकी पिता को दिखाती है। तो बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। फिर बीस्ट बोलता है कि जल्दी से जाओ और उनको बचाओ और उसे ये जादुई आईना भी दे देता है और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे इस आईने में देख सकते हो। बीस्ट को बिल से प्यार हो गया था पर फिर भी बिल को उसने जाने दिया। इसीलिए बीस्ट और महल के बाकी सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। दूसरी तरफ बिल गांव में आती है और सबको बताती है कि उसके पिता सही थे। जंगल में एक जादुई महल है और वहाँ एक बीस्ट रहता है। फिर वो जादुई आईने में सबको बीस्ट दिखाती है और सब वो देखकर डर जाती है। पर वो सबको बताती है कि बीस्ट दिल का बहुत ही अच्छा है और वो किसी को भी नुकसान नहीं करे। पर गैस्ट्रॉन को शक हो गया था कि बिल को बीस्ट से प्यार हो गया है और वो इसीलिए एक चाल चलता है और गांव वालों को बताता है कि बीस्ट उन सब के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, तो उससे पहले हमें उसको मार देना चाहिए। फिर सभी गांव वालों ने गैस्ट्रॉन का साथ देते हैं और वो बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ जाने लगता है। जब सभी लोग महल में पहुंच जाते हैं तब उन सब के ऊपर बीस्ट के साथियों ने हमला कर देते हैं। ये सब इंसान नहीं, अलग अलग चीज़ें थे। फिर गैस्ट्रॉन बीस्ट को ढूंढ लेता है। बीस्ट बहुत दुखी था क्योंकि बेल उसे छोड़ के जा चुका था। गैस्ट्रॉन बोलता है कि बेल तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, उसने ही हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। तब गैस्ट्रॉन बीस्ट पर एक गोली चला देता है। बीस्ट नीचे गिर जाता है और एक दीवार को पकड़ लेती है। दूसरी गोली चलाने से पहले बिल आ जाती है और गैस्ट्रॉन को पकड़ लेती है और हाथापाई में गैस्ट्रॉन नीचे गिर जाता है और उसका बंदूक भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर बीस्ट फिर ऊपर आता है। बिल उसे कहती है कि ये सब मेरे खिलाफ एक चाल है, एक साजिश है। फिर बीस्ट गुस्से में गैस्ट्रॉन का गला पकड़ के ऊपर से फेंकने वाला होती है, पर वो ऐसा नहीं करता और उसे छोड़ देते हैं और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने को कहता है। अब बीस्ट बेल के पास जाता है और तभी गैस्ट्रॉन फिर से बीस्ट के ऊपर दो गोली चला देता है, पर फिर वो जहाँ पर खड़ा था वो जगह टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, तो उसका मौत हो जाता है। तब बेल बीस्ट के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगी। तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। तभी बीस्ट पूरी तरह से शांत हो जाता है और महल की सारी चीज़ों से भी जान खत्म होने लगती है। बेल रोते हुए बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो उसे किस भी करती है। फिर वहाँ पे एगाथा आ जाती है जो कि जादूगरनी थी और वो देखता है कि बीस्ट और बेल को एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो वो सांप टूट जाता है और बीस्ट की चारों तरफ एक रोशनी आती है और वो अपने पहले के रूप में वापस आ जाता है। ये देखकर बेल बहुत शॉक हो जाता है और बहुत खुश भी होता है।
फिर वो एक दूसरे के पास आते हैं और वो किस भी करती है। दूसरी तरफ महल में जितनी भी चीज़ें थी वो अभी अपने असली रूप में वापस आने लगती है। और उसके बाद बेल और राजकुमार की धूमधाम से महल में ही शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये सुंदर कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब